सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हम अभिनंदन करते हैं। साथियों, कल 8 अगस्त को यानी जिस दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आगाज हुआ था, वो गोरे अंग्रेजों से आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन यहां प्रयागराज में इन काले अंग्रेजों से आजादी के आंदोलन की शुरुआत होगी। मैं क्यों ऐसी बात बोल रहा हूं? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी को छात्रों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर, तमाम वंचित वर्गों को लेकर, अगड़ों को लेकर, पिछड़ों को लेकर आखिर क्यों मैदान में उतरना पड़ा? कौन से कारण है? एक्चुअली आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो बड़ा गौरवशाली इतिहास है। गोरे अंग्रेजों से जो आजादी का आंदोलन लड़ा गया वो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी के लाखों लोग जेल गए, हजारों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब कहीं जाकर भारत आजाद हुआ। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत एक गरीब देश था, भरपेट खाना नहीं था। लेकिन ऐसे गरीब देश में हरित क्रांति के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने भारत को भुखमरी से बाहर निकाला। और इसके साथ साथ जब भारत गरीब था तो शिक्षा लगभग मुफ्त थी। अमीर हो या गरीब हो, किसी भी परिवार के बच्चे ना के बराबर पैसा खर्च करके डॉक्टर बन जाते थे, इंजीनियर बन जाते थे, जज बन जाते थे, साइंटिस्ट बन जाते थे, प्रोफेसर बन जाते थे, ब्यूरोक्रेट्स बन जाते थे। वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने आजादी के आंदोलन के साथ साथ एम्स बनाया, आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाया, सैकड़ों पीएसयूज बनाए, मुख्य रूप से इंडियन रेलवेज, आईटीडीसी के होटल्स, एयर इंडिया, ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, स्टील ऑफ इंडिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल, सैकड़ों की मात्रा में पीएसयूज बनाए। बैंक प्राइवेट होते थे, लेकिन जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वंचित वर्गों के साथ जो एट्रोसिटी होती थी उनके लिए एट्रोसिटी एक्ट दिया। आजादी से पहले जो बड़े बड़े रजवाड़े थे उनके यहां जो खेती करने का जो भी जातियां काम करती थी, आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाकर वहां उनको उस जमीनों का मालिक बनाया। बैकलॉग वैकेंसीज फिल की। इसके साथ साथ सूचना का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, और इसके साथ साथ जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। भूमि अधिग्रहण का भट्टा परसोल के बाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही भूमि अधिग्रहण का बिल आया, जिसमें किसानों को और उनके साथ साथ वहां उनके ऊपर निर्भर मजदूरों को भी उसमें हिस्सेदारी देने की बात की गई। तो आज राहुल गांधी जी को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि दर्द राहुल गांधी जी को है, दर्द कांग्रेस पार्टी को है, और दर्द इसलिए क्योंकि आजादी का आंदोलन भी कांग्रेस ने लड़ा, सैकड़ों पीएसयूज भी कांग्रेस ने बनाए, गांव गांव में स्कूल भी कांग्रेस पार्टी ने खोले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कांग्रेस पार्टी ने किया, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी कांग्रेस पार्टी ने किया। तो एक बनाने वाले हैं जिन्होंने आजादी का आंदोलन लड़ा, उन्होंने आधुनिक भारत का सपना भी देखा और आधुनिक भारत का निर्माण भी किया। लेकिन एक बेचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई, एक नया मंत्रालय बनाया गया, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, और उसके मंत्री बनाए अरुण शौरी। वहां से एक एक करके सारे पीएसयूज को बेचने का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद भारत सरकार के 4th क्लास के एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से सरकार से बाहर निकालकर ठेकेदारी प्रथा लागू कर आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया।
4th क्लास की नौकरियां ही बंद कर दी। और वो यही नहीं रुके, एक एक करके पीएसयूज बेचते चले गए और फिर उन्होंने साथ ही साथ सरकारी स्कूलों को बंद करना शुरू किया। पिछले 12 साल की सरकार में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। जब आजादी का आंदोलन चला था तो हिंदू महासभा और आरएसएस ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मार्पित किया, अंगीकार किया, उस दिन इन्होंने संविधान की प्रतियों को जलाया था। नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पुतले जलाए थे। तो दर्द उनको होगा जिन्होंने भारत का निर्माण किया, दर्द उनको होगा जिन्होंने भारत की आजादी का आंदोलन लड़ा, दर्द उनको होगा जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी जान गंवाई, दर्द उनको होगा जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो एक बनाने वाले हैं, एक बेचने वाले हैं। शिक्षा को इन्होंने इतना महंगा कर दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति गरीब परिवारों के बच्चे तो छोड़ दो, जनरल कैटेगरी के भी 90% बच्चे आज की इस हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। साधारण सी बीए की डिग्री में भी 1-1 लाख रुपए 1 साल की फीस है। और अगर बच्चा हॉस्टल में रहता तो हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग है। सवाल यह गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एससी एसटी तो छोड़ दीजिए, जनरल कैटेगरी के भी 90% बच्चे क्या एनएलयू से 5 साल की लॉ की डिग्री करनी हो या सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री करनी हो, मेडिकल की डिग्री करनी हो या मैनेजमेंट की डिग्री करनी हो, तो पहले तो एडमिशन के लिए 3 से 4 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करो। और अगर बच्चा बहुत काबिल है, इतने बड़े कंपटीशन में पास कर लेता है, फिर उस डिग्री को करने के लिए 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपया तक खर्च हो रहा है। कहां से लाएंगे बच्चे? ना नौकरी के अवसर छोड़े, ना पढ़ने के अवसर छोड़े, और तो और सरकारी स्कूलों को भी मर्जर के नाम पे बंद कर दिया। ऐसे हालात में जब युवाओं के अंदर, छात्रों के अंदर आक्रोश हो गए, क्योंकि उनके मां बाप पर और बच्चों पर इतना ज्यादा बर्डन लाद दिया है, इतना ज्यादा बर्डन लाद दिया कि एक एक डिग्री करने के लिए पैसा कहां से लाएं? फिर भी खर्च करके कहीं ना कहीं से बच्चे इंतजाम करते भी हैं और तैयारी करते तो पता लगता है पेपर लीक हो गया। या तो पेपर लीक हो रहे हैं या पेपर रद्द हो रहे हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 154 पेपर लीक होना किस ओर इशारा करता है? और अल्टीमेटली राहुल गांधी जी को आना पड़ा और कई सालों से वो तमाम वर्गों की आवाज उठा रहे हैं, कई सालों से शिक्षा की बात कर रहे हैं। उन्होंने 4,500 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों के मुद्दों को जाना, उनके दर्द को जाना, और उस दर्द की दवा करने के लिए छात्रों के बीच जाकर वो सरकार को न केवल एक्सपोज कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे, और यहां इलाहाबाद में भी राजनीति करना नहीं आ रहे, वो छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो बच्चों के मन की बात नहीं सुनते, देश के लोगों के मन की बात नहीं सुनते, किसानों और मजदूरों के मन की बात नहीं सुनते, केवल अपने मन की बात करते हैं। उनके पदाधिकारी, उनके मंत्री, उनके सांसद, विधायक मजबूरी में मन मार के उनके मन की बात को सुनते हैं, ऊँगते रहते हैं। वो अपने मन की बात करते हैं लेकिन इस देश के लोगों की मन की बात नहीं सुनते। लेकिन एक राहुल गांधी जी हैं जो छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं, अपने मन की बात नहीं कर रहे, छात्रों के मन की बात सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता तलाश रहे हैं, उनके मुद्दों पर बोल रहे हैं। जिम्मेदार विपक्ष के नाते संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी उन तमाम मुद्दों को एक्सपोज कर रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने 5 तरह के एग्जाम, नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, 5 तरह के एग्जाम पे परिवार, उनके बच्चे और उनके परिवार 3,58,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इतने में भारत सरकार के 5 मंत्रालय चल रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। देश जा किधर रहा है? जो सरकार बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर सकती, उनके स्कूलों को बंद कर रही है। एक तरीके से उन्होंने पूरे देश के संसाधनों को 2-3 पूंजीपति के काम से सौंप दिया। इसीलिए राहुल गांधी जी को छात्रों के बीच आकर बताना पड़ रहा है कि एक आजादी का आंदोलन उस वक्त गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया और एक ये दूसरी आजादी का आंदोलन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन हो, यहां तक कि जो लीगल सिस्टम कोलैप्स हो गया, जजों तक को भी डराया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को डराया जाता है, सारी संस्थानों को कब्जा किया जा रहा है, मीडिया तक को डराया जाता है। सवाल पूछने की आजादी नहीं है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। किसी को तो इस आजादी की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, किसी को तो इस देश के संविधान में लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमें खुशी है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोटा से छात्रों की गूंज शुरू हुई, उसमें भी रोक टोक करने की, बाधा पहुंचाने की, उस प्रोग्राम ना हो इसकी लाख कोशिश राजस्थान की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने की। दूसरा प्रोग्राम उत्तराखंड में देहरादून के अंदर हुआ, उस प्रोग्राम की भी अनुमति लास्ट तक जाते जाते बड़े मुश्किल से कि उसमें भी लाख बाधाएं डाली, लेकिन प्रोग्राम हुआ। और तीसरा प्रोग्राम प्रयागराज में, छात्रों की गूंज, तीसरा प्रोग्राम प्रयागराज में, यहां भी लाख कोशिश की, शासन के द्वारा बीजेपी के इशारे पर यहां के मैनेजमेंट को डराने धमकाने की कोशिश की, यहां के प्रशासन को प्रताड़ित किया। अल्टीमेटली हमारे जुझारू साथियों ने संघर्ष किया, क्योंकि हम संविधान से चल रहे हैं, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, सारी परमिशन लिए हैं, सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी फुलफिल की हैं, जो पैसा जमा करना था वो जमा किया है, उसके बाद भी बाधा पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये जितना मर्जी रोकने की कोशिश करे, हम इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और कल शाम को आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों के साथ संवाद करेंगे, और उसमें विशेष रूप से रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के साथ साथ रोजगार के मुद्दों पर छात्रों के साथ बात करेंगे, और आने वाले समय में उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। शाम 5 बजे प्रोग्राम आयोजित होगा, और बहुत बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में छात्र आ रहे हैं, और छात्रों के साथ न केवल संवाद होगा बल्कि आगे के लिए मार्गदर्शन भी लिया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, उनके मुद्दों को समझा जाएगा, और कैसे आगे देश को बढ़ना है उसके बारे में रणनीति तैयार की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी बात रखें। सम्मानित हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी SC/ST के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन आदरणीय अनिल जैन जी, हमारे मंच पर बैठे हमारे राष्ट्रीय सचिव, नवनियुक्त सचिव वरुण चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष NSY के हमारे जाखड़ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उदय भानु जी, चिप जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय दानिश अली जी, पीछे बैठे सह सचिव और राहुल जी के कार्यक्रम के सह समन्वयक मनोज त्यागी जी, पीछे हमारे बैठे हमारे यूथ के अध्यक्ष विशाल जी, NSY के ऋषभ जी, प्रवक्ता संजीव सिंह जी, हमारे बैठे साथी दीपक शिवरे जी, और यहाँ उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पत्रकार साथियों, छायाकार साथियों, सोशल मीडिया की हमारी टीम शालिनी जी और पूरे इनके सहयोगी सभी, और यहाँ पत्रकार और छायाकार साथी भाई और बहनों, दिल्ली से आए हमारे सभी पत्रकार साथी, लखनऊ से, प्रयागराज के सभी सम्मानित साथी। प्रभारी जी ने बहुत ही डिटेल में सारी बातें बता दी हैं। मेरा एक दो आप सबसे जो बात कहनी है, एक दो बातें हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम में व्यवधान लगातार ये सरकार राहुल जी के कार्यक्रम में डाल रही है। राहुल जी ने जो मजबूती से बात उठाई, वो आम आदमी की बात, आम जनता की बात, आम छात्रों की बात उठाई उन्होंने, उससे ये सरकार घबरा गई है, परेशान है। कार्यक्रम स्थल तय हो गया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद 30 तारीख को कार्यक्रम स्थल का उन्होंने परमिशन दे दिया और 5 तारीख को कैंसिल करते हैं। और समझ सकते हैं कि उसमें कोई, मैंने जो कल सब दिनों जो हमने दिया, इनको लाइन दिया है, या जो उन्होंने हमसे शपथ पत्र मांगे हैं, कोई व्यवधान नहीं है। स्कूल काम होने की हमें आप बना कर देंगे, ठीक करके देंगे मैदान, हम कहे ठीक करके देंगे। उन्होंने कहा स्कूल जो हमारा खेल कूद का परिसर है, हमने कहा आप देख लीजिए, आपके सारे नेट लगे हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं, या कैमरा लेकर देख लीजिए, हमने उसको छुआ तक नहीं है। जो जो चीजें थी पहले से तय है, हम बनाने के लिए आए। जैसा प्रभारी जी काम बेचने वाले, खराब करने वाले, विध्वंस वाले लोग नहीं है। कांग्रेस का काम विध्वंस करना नहीं है, बनाना। और मैं आपको बता दूं, उस मैदान को हम अच्छा करके और अच्छा बना के जाएंगे। जितना पहले खराब था उसको और अच्छा बना के, वहां पूरे बालू और पूरे मिट्टी डालकर उसको और अच्छा बनाकर हम देकर जाएंगे। तो निश्चित तौर से हम सब लोग काम कर रहे हैं।
आदरणीय राहुल जी कल 5 बजे केपी मैदान में आ रहे हैं। हम सभी साथी नौजवान जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे बच्चियां, उनसे आग्रह करेंगे कि आइए राहुल जी के विचार को सुनिए और निश्चित तौर से जो उनकी सोच है, जिस सोच से बच्चों को आगे बढ़ाने की बात वो कह रहे हैं, उस पर सब लोग अपना पूरा समर्थन। और ये धार्मिक नगरी, पवित्र नगरी, संगम नगरी, जहाँ पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं, आज इस पवित्र धरती पर उनके पूर्वजों की धरती, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू जो आनंद भवन आज कोई एक टुकड़ा नहीं दे रहा, सब तो मोदी जी बेच रहे हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों की, जो उनकी पूर्वजों ने अपनी जमीन आज यहाँ पर उन्होंने सरकार को दिया, सरकार को हैंडओवर किया, उसमें भी राहुल जी आएंगे। कल वहाँ थोड़ी देर अपने पूर्वजों को नमन करेंगे, वहाँ विश्राम करने के बाद फिर कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। एक बात अंत में कहना चाहूंगा, जिस होटल में कल था मैं, कल मैं नहीं बोला था, आज बता रहा हूँ, जिस होटल में था उस होटल को जबरदस्ती हम लोगों से कल सरकार का दबाव डाल के, अब वो मालूम नहीं कौन मालिक है उसका, पहले वो बुकिंग थी उस होटल, छोटा होटल है वो, त्रिवेणी ग्रैंड, क्या नाम है, त्रिवेणी ग्रैंड, वो मैसेज आया कि तत्काल इसको खाली कर दीजिए। हमने कहा क्या हो गया भैया, कोई गुनाह हो गया क्या? तो कह रहे नहीं नहीं, हाँ आप लोग तत्काल खाली कर दीजिए। हमने कहा ठीक है भैया, चलो दूसरे होटल में शिफ्ट कर गए। और दूसरे होटल के लोग अब सम्मान पूर्वक बेचारे उन्होंने अपने आप में आमंत्रित किया, वो होटल खाली कराया गया। इतनी घबराहट हो गई है सरकार को, प्रशासन को, कि होटल खाली करा दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं इतने परेशान है ये लोग। तो मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय हो गया। आज ये जो प्रयागराज का कार्यक्रम पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। निश्चित तौर से आप सब लोगों का सहयोग मिला, आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग 5 बजे एक बाइक रैली करने जा रहे हैं, जो छात्र संघ भवन से प्रारंभ करेंगे। लाल पद्मधर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण, जो शहीद लाल पद्मधर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और आनंद भवन तक हम लोग लेकर चलेंगे। प्रभारी जी और सभी हमारे जितने मंच पर बैठे लोग हैं, सभी लोग, चेयरमैन साहब हमारे ओबीसी के, हमारे एनएसवाई यूथ सचिव, सभी लोग उसमें रहेंगे। और मैं निश्चित तौर से आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं प्रभारी आदरणीय चेयरमैन साहब से कहूंगा जय हिंद जी की अपनी बात। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी मेरे भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, मेरे साथ बैठे जो जैन जी के हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विनोद जाखड़ जी एनएसयूआई के अध्यक्ष, जिनका जलवा पूरे देश में आप देख रहे हैं, जो जैन जी को लीड कर रहे हैं। मेरे साथ एक और जैन जी के बैठे हैं जो अभी सेक्रेटरी बने उत्तर प्रदेश के, कल इनका नामांकन हुआ, वरुण चौधरी जी, भाई दानिश जी और मेरे पीछे बैठे तमाम सीनियर उत्तर प्रदेश के और देश के नेता, पत्रकार बंधुओं बहनों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। भाई गौतम जी ने सारी बात कह दी विस्तार से। मुझे याद आता है कि हमारे बहुत ही, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक बात कही थी जब मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा था मोदी विल बी डिजास्टर फॉर इंडिया, और वो प्रोफेटिक वर्ड्स थे जो उन्होंने कहे, जो आज साबित हो चुके हैं। बच्चा बच्चा उसको जान चुका है। हम इलाहाबाद की धरती पे, पवित्र धरती पे बैठे, हमारी बहन आ चुकी है हमारे बीच में, तो इलाहाबाद की उस पवित्र धरती पे बैठे हैं जहां नदियों का संगम होता है, जहां गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं। लेकिन सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, इलाहाबाद में विचारों का भी संगम होता है, और इस विचारों के संगम से नए विचार निकलते हैं। तो देश की आजादी का जो विचार था, वो मैं कहूं कि उसमें सबसे बड़ा योगदान इलाहाबाद का था, तो गलत नहीं होगा। मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और विचारों से फिर आंदोलन होते हैं, आंदोलन से क्रांति होती है और देश आजाद हुआ। आज जो ये नौजवानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, मैं सोचता हूं कि मैं कितना सौभाग्यशाली था, क्योंकि मैंने उस समय में जन्म लिया जब इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे, और इस देश के युवा और छात्र उनको बड़े प्रेम से चाचा नेहरू बोलते थे। चाचा नेहरू क्यों बोलते थे?
चाचा नेहरू इसलिए बोलते थे कि इस देश के तमाम बच्चों को, युवाओं को वो अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना बेटी मानते थे। और मेरे जैसा एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा 9 पैसे में, 10 पैसे नहीं, 9 पैसे प्रति माह में मैंने स्कूलिंग की 11वीं तक। उसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। 20 रुपए प्रति माह में मैंने MBBS की, लगभग 1200 रुपए। गौतम जी, और अब आप बता रहे थे कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो LLB का कोर्स है 27 लाख या कितने उसमें लगते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आप गूगल कीजिएगा, पहला जो बजट था इस देश का जो नेहरू जी ने बनाया वो 197 करोड़ रुपए का था। 197, 200 करोड़ का नहीं था, 200 करोड़ से कम, 197 करोड़। और हम जैसों को जो लकी थे जब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उनको मुफ्त शिक्षा मिली, स्कूली शिक्षा मिली, MBBS करो, तमाम तरह की। आज जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, 53,47,000 का करोड़ का बजट है मोदी जी के पास, और उसमें वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं दे पा रहे। कितने शर्म की बात है। तो ये जो युवाओं का और छात्रों का जो सत्यानाश और सर्वनाश पिछले 12 साल में हुआ है, देश काफी पीछे चला गया। चाइना जो है उसने अपने नौजवानों पे, युवाओं पे इन्वेस्ट किया, तो आज चाइना अमेरिका से आगे निकल गया। मैं आज से 10 साल आगे की देख रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे और इन देश के युवाओं में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी भावना वही है जो चाचा नेहरू की थी। और फिर जब हमारे युवा शक्तिशाली होंगे, सशक्त बनेंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, तो ये देश फिर से महान देश बनेगा और चाइना और अमेरिका से आगे निकलेगा। ये सपना हम सब देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरे साथ नौजवान और छात्र भी बैठे हैं। हाँ, उदय खड़जी को बोलने दीजिए। धन्यवाद। काफी समय हो चुका है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कल राहुल जी आ रहे हैं छात्रों की बात रखने के लिए, युवाओं की बात रखने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के कोने कोने में जो युवा हैं, जो पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं और देश के एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, मैं वो जो संघर्ष कर रहे हैं इस चीज के लिए, मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि कल यहाँ आए। देश के नेता विपक्ष राहुल जी आपकी बात रखेंगे। देश के एजुकेशन सिस्टम को जो सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में पैसा लूट रहा है हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, उसको किस तरह से ठीक करना उसकी बात करेंगे। सिर्फ इशू रेज नहीं करेंगे, सोल्यूशन क्या है उसकी भी बात करेंगे। तो मेरी अपील यही है कि सभी युवा ज्यादा से ज्यादा आए जो देश को, भारत को और बेहतर भारत बनाना चाहते हैं, देश के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा और ठीक करना चाहते हैं। तो कल मैं आपको सभी को निमंत्रण देता हूं, अपील करता हूं कि सभी आए। धन्यवाद।